आप जब ये मेंटल वेव की बात कर रहे हैं तो इसको मैं स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करूं? क्या ये एक तरह का मेडिटेशन है? क्या एक तरह का त्याग आपको करना पड़ेगा, चीजें छोड़नी पड़ेंगी? क्योंकि आपने सब कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। आपकी लाइफ काफी बैलेंस्ड भी है। हाँ। तो अगर किसी को ये लाइफ चाहिए जो एक बैलेंस लाइफ है, आप काम भी कर रहे हैं और आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हैं, अगर कोई ये करना चाहता है तो क्या ये इजी है या ये बहुत डिफिकल्ट है? क्या आप ये चीज लोगों को सिखा सकते हैं? आप ये बताइए, मोबाइल पर बात करना कितना इजी है? ऐसे ही ईश्वर से बात करना बहुत इजी है, लेकिन इस मोबाइल से ईश्वर से बात नहीं होगी। जिस मोबाइल से ईश्वर से बात होगी उसके लिए आपको सुपात्र बनना है। आप सुपात्र बन जाइए। सुपात्र मतलब आप अपनी क्वालिटी को डेवलप कर लीजिए कि आप ईश्वर से बात कर सके। अब जैसे मान लीजिए मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, तो मैं तो लेमैन हूं, मुझे तो गार्ड घुसने भी नहीं देगा। लेकिन अगर अभी मैं अपने को इम्प्रूव करके सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाऊं और फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, आराम से बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने इम्प्रूव किया अपने को और मैं उस जगह पहुंच गया जहां पर अब प्राइम मिनिस्टर से बात करना कठिन नहीं। उस स्थिति में जब आप आ जाते हैं तो आप ईश्वर से कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ईश्वर है? बिल्कुल, ईश्वर ने सृष्टि चल कैसे रही। अगर हम देखिए स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बात एक आती है एनर्जीज की, या आप कह लीजिए ओमकार, किसको कहते हैं ओम शब्द, इट्स अबाउट एनर्जी। फिर हम बात करते हैं जैसे कि हिंदुइज्म में कि देव देवी देवताओं की बात करते हैं, फिर अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीजें बात करते हैं। तो जो लोग ज्यादातर लाइक कॉस्मोस में या कितनी जो यंग जनरेशन है, जब वो स्पिरिचुअलिटी की बात करती है तो किसी देवी या देवता की बात नहीं करती, वो बात करती है एक एनर्जी की। तो क्या ये एनर्जी है? क्या आप किसी देवी या देवता से कनेक्ट करते हैं? नहीं, देवी देवता जिस एनर्जी से देवी देवता बने हैं, हम उसी एनर्जी की बात। और ये एनर्जी क्या है? नेचर की एनर्जी। आप ये बताइए कि ये प्लांट बढ़ रहा है, आपने गमले में एक मिट्टी में डाल दिया, अब इस प्लांट को बढ़ने में नेचर बढ़ा रही है या कोई देवी देवता बढ़ा रहा है? नेचर पर हम पानी डालते हैं। नहीं, पानी आप इसलिए डाल रही क्योंकि आप गमले में रखे हैं, आप इसको बाहर मिट्टी में गाड़ दीजिए, अपने आप बढ़ जाएगा। अब उसे कोई कहे कि जीसस बढ़ा रहे हैं, कोई कहे महावीर जी बढ़ा रहे हैं, कोई कह रहे बुद्धा साहब बढ़ा रहे हैं, ये आपकी इच्छा है, कहते रहिए, लेकिन वास्तव में नेचर बढ़ा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो एनर्जी की बात करते हैं वो एनर्जी नेचर है? नेचर है। जिस नेचर ने सृष्टि को बनाया उस नेचर ने हमको बढ़ने और घटने दोनों की शक्ति दी। तो आप कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट द नेचर। तो नेचर की जो एनर्जी है वही स्पिरिचुअल। ओके, बट नेचर तो मान लीजिए, नेचर की अगर हम बात करें यानी कि पेड़ पौधे, ये तो अर्थ में है, प्लैनेट अर्थ, और ये चीज किसी और प्लैनेट में भी नहीं है, राइट? और उसके बाद हम एक एनर्जी की बात करते हैं, या नासा की भी कुछ पिक्चर्स थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि शिव जी का डमरू बना हुआ है, कई सारे ऐसे पिक्चर्स नासा ने भी जनरेट किए हैं। तो ब्रह्मांड में फिर क्या है? अगर आप कह रहे हैं नेचर की एनर्जी है तो ब्रह्मांड क्या है फिर? ब्रह्मांड एक ऊर्जा का, समझिए कि जैसे आप ये करते हैं सर्वर, ओके, गूगल का अपना सर्वर है, फेसबुक वालों का अपना सर्वर, जहां पर डाटा स्टोर है। ओके, तो ये जो हमारा अंतरिक्ष है ना, ये ईश्वर का सर्वर है, सारे डाटा इसमें पड़े हुए हैं। आपको सही कीवर्ड दबाना, सही पासवर्ड लगाना है, डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप कह रहे हो सही कीवर्ड लगाने यानी कि मैनिफेस्टेशन? क्या ये तरह का मैनिफेस्टेशन करने से ये अलाइन हो जाता है? ना, ये जितने भी शब्द आप बोल रही हैं, ये शब्द उन लोगों के इजाद किए हुए हैं जो स्पिरिचुअलिज्म को मार्केट में बेचते हैं। ओके, इसलिए उन्होंने तरह तरह के शब्द बना लिए, तरह तरह की चीजें बना ली, तरह तरह के कोर्स बना लिए। मैं ऋषिकेश के, तो वहाँ एक सज्जन थे, वो स्पिरिचुअल क्लासेस लेते थे, बात चल पड़ी, तो कहने लगे मैं 15 दिन में भगवान का दर्शन करा देता हूँ। ओके, हमने कहा तब तो आप तो रोज ही करते होंगे। जब आप मेरे जैसे पापी मूर्ख इंसान को 15 दिन में दर्शन करा देते हैं तो आप तो रोज ही करते होंगे, सुबह दोपहर शाम रात, डिनर ब्रेकफास्ट सब करते हैं। वो चुप हो गए, उठ के चले गए, नाराज हो गए। तो बात क्या है कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन करा देता हूँ, लेकिन क्या उन्होंने खुद कर लिया? और अगर खुद कर लिया
तो फिर अब उन्हें कोर्स चलाने की जरूरत क्या? अब तो उन्हें मुक्त हो जाना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि वो ठग है, भगवान के नाम पर दूसरे को ठग रहे हैं। और ऐसे ही ठगों ने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन ज्ञान के वैल्यू को खत्म कर दिया। ओके, इनसे बच जाएंगे तो हमारा हिंदू धर्म बचा रहेगा। तो आप क्या